दिगु सेठिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आपका सुदेश जी। जो सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट डाली है, क्या नाराजगी, कौन आपको अपमानित करना चाहता था? अपमानित तो अभी हमारे प्रदेशाध्यक्ष बता सकते हैं कि उन्होंने विधायकों की जो सीटें थी वो उन्होंने पीछे लगाई और बाकी कुछ और पदाधिकारी थे उनकी सीटें आगे लगाई। अब इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। और अगर कोई कहे कि प्रदेश अध्यक्ष जी को पता ही नहीं, जी। तो जो वहां का हमारा कांग्रेस का जो कार्यालय है उसके मेन हेड तो प्रधान जी होते हैं। और इतना बड़ा कार्य करके हमारे प्रभारी नहीं आ रहे हैं, किस किसने से कहाँ बैठना है, तो ये कोई इतनी नॉन सीरियस या छोटी बात तो है नहीं। हम्म। अध्यक्ष तय कर किसकी सीट कहाँ लगेगी, कौन कहाँ बैठेगा, तो अब ये तो वो बता सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ये अरेंजमेंट करवाया था। आपने जो इशारा किया, हमें पता है कि आप किसके बारे में, दो नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते, जानना चाहते कौन से नेता है जिनको पहली पंक्ति में बिठा दिया गया, उनको नहीं बैठाया जाना चाहिए था, बल्कि जो जनता के नुमाइंदे हैं, जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, चाहे आप हो या देवेंद्र हंस जी हो, उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए था उनकी बजाय। देखिए, आपसे ज्यादा इस बारे में कौन जानता है। आपके चैनल पे ही आपने जब प्रधान जी का इंटरव्यू लिया था तो एक तरफ तो वो हमारे पार्टी के प्रदेश के मुखिया हैं, हम्म। ये था कि वो बराबर की बात करते कि अगर दो गुटों में आपस में कोई विवाद है तो, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से एक विधायक को अपमानित करने का काम किया। और जब उसका जवाब मैंने दिया कि आप अपने हो कि इस प्रकार से अपमानित कर रहे हो, और मैंने कहा कि वो तो मुख्यमंत्री जी ठीक है, अगर दूसरी पार्टी के हैं बेशक, वो वोट राज्यसभा का मैंने दिया नहीं, वो फिर भी इज्जत दे के बुलाते हैं और आप अपमानित कर रहे हो, तो उन्होंने मेरी कुर्सी उठवा के पीछे लगवाने का काम किया। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जी। देवेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, विधायक हैं, जिन्होंने एक अधिकारी जो काम नहीं कर रहा था उनको छुनछुना पकड़ाने का काम किया और उनपे पर्चा दर्ज हो गया। और आप देखिए कि जिन लोगों ने हमारी पार्टी को चुनचुना पकड़ाने का काम किया था और बीजेपी में चले गए थे, उनको और देवेंद्र हंस जी जैसे भाई पे जब पर्चा डला गलत, उनको आखिर में बिठा रहे हैं। ये क्या सिस्टम है? वो एक गरीब परिवार से आते हैं देवेंद्र हंस जी, अपनी मेहनत करके अपने दम पे संघर्ष करके यहां पहुंचे हैं, और आज ऐसे ऐसे लोग आगे बैठे हैं जो बड़े बड़े घरानों के हैं, जो अपने बुजुर्गों के सिर पे राजनीति करते हैं, उन लोगों को आगे बिठा रखा है। और ऐसे ऐसे हमारे सिर जिन लोगों ने मेरी भी डट खिलाफत का काम किया था, और खिलाफत करने के बाद जब मैंने उस चीज को ओपनली उजागर किया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं, तो सबसे पहले उनको लेकिन माइक गोकुल देके सेठिया बुलवाया जी, जाता ठीक है है आपकी कि बात, कि गरीब घर से आते हैं, मेहनती हैं देवेंद्र हंस, और जनता ने चुनकर भेजा है। एक वक्त में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके हक में खड़े हो गए तो कुछ चेहरे नजर भी नहीं आए थे, ठीक बात है, लेकिन ये आरोप आप पर भी लगता है कि आप पार्टी लाइन से हटकर बात रखते हैं, जो बातें पार्टी के भीतर होनी चाहिए आप उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। इससे भी कौन सा पार्टी का भला होता है? मैं जवाब देता हूं आपको इस चीज का कि जब पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हमारे सिरसा के, हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, जब उन्होंने मेरी खिलाफत की थी, जब मैंने उनकी कंप्लेंट करी कि इन्होंने मेरे विरुद्ध वोट डलवाने का काम किया, अशोक तो उनपे नाम ले क्यों नहीं लेते हैं मैडम ताकि कोई। लोग समझ पाएंगे किनकी बात हाँ, कर रहे आप हैं। ले हाँ। लो नाम, आप ले लो नाम, कोई दिक्कत नहीं है, जी। सारे प्रदेश को पता है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि जब मैंने वो वीडियो इनका जो ऑडियो था वो मुझे किसी ने दिया, जी। तो उसको जब सार्वजनिक किया, पार्टी में जब दिया तब कोई एक्शन नहीं, जब उसको सार्वजनिक किया उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं, तो आप बताइए फिर किस प्रकार से काम किया जाए। रास नहीं आ रही कांग्रेस आपको? नहीं, मेरे को पूरी रास आ रही है जी, या पूरा आप नजारे कांग्रेस वाला, को रास नहीं आ पूरा रहे? पूरा नजारे वाला काम है। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अपने सत्ता आपदी गल रख सकते हैं, पूरा नजारा है, ऐसी कोई बात नहीं, रास नहीं आ रही। पूरी बढ़िया पार्टी है, किसी की आवाज यहाँ दबाई नहीं जाती, सुनी जाती है, और हम इस चीज को पूरा एंजॉय कर रहे हैं कि
जैसे हम हैं वैसे हमारी पार्टी है, और बढ़िया हम आपस में हमारा तालमेल है, और ये चीजें तो चलती रहती हैं। अगर ये चीजें ही आपस में ना हो, अब बीजेपी के अंदर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से एक प्रोग्राम हुआ था, यहाँ गुड़गांव शायद हुआ था प्रोग्राम, या रेवाड़ी हुआ था, बावल तो वहां रेवाड़ी। पे अगर एमएलए नहीं आ रहे, वहां पे अगर एमपी नहीं आ रहे, तो अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। तो वो तो खुल के बोल भी नहीं पाते आपस में, हम तो खुल के कम से कम बोल तो लेते हैं। लेकिन आप इतनी लोग इतना स्वतंत्रता खुलकर तो हमारी बोलते पार्टी हैं, में है। लेकिन गोकुल हाँ जी। सेतिया जी आप लोग इतना खुलकर बोलते हैं कांग्रेसी कि सारी कलई खुल जाती है कांग्रेस की। जहां कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए वहां कांग्रेस कमजोर हो जाती है। कोई बात नहीं, मजबूती और कमजोरी चलती रहती है, ये तो राजनीति का पार्ट है। अच्छा समय भी चल रहा था, तब कौन सा कलेश नहीं होता था, तब भी कलेश आपस में चलते ही थे। तो ये तो समय समय की बात है, कोई खास बात नहीं। लेकिन आपके ऊपर भी तो आरोप लगते हैं कि आपका परिवार भी तो पार्टियां बदलता रहा। हाँ, पार्टी बदली, मजबूरी में बदली, कोई मलाई चाटने के लिए तो नहीं गए थे। यही तो प्रदेशाध्यक्ष थे जिन करके इतने साल पुरानी कांग्रेस पार्टी छोड़ी हमने। तो आज उनको अगर माइक आके दोगे तो हमें पीड़ा नहीं होगी क्या? उसके बाद मेरा अगर अलायंस हुआ, जब बीजेपी ने मुझे वायदा किया टिकट का, उस समय मेरी टिकट काट दी कि मैं आजाद लड़ा, मैंने क्या गलत किया? इनेलो में था नहीं मैं, उन्होंने मुझे समर्थन दिया, मैंने उनकी मदद करी, मैंने क्या गलत किया? उसके बाद अगर हमारी कांग्रेस के अंदर अगर वापस से इन्होंने समझा कि नहीं, मजबूत कैंडिडेट है, हमारा पुराना साथी है, इसको हम वापस लेके आए, तो मैंने क्या की? नहीं चाटनी होती है, अगर जाना होता ना किसी स्वार्थ से, तो मैडम इस राज्यसभा इलेक्शन के अंदर भी जा सकता था, उससे कोशिशें हुई थी पहले आपको भी ले जा जाने की, कोशिशें हुई थी आपको ले जाने की। वो तो होती है, वो तो वो वोट है, सब मांगते हैं। उन्होंने भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगी, ये तो चलता है मैडम, राजनीति है, वोट सबको चाहिए। लेकिन ये सब कुछ चलता है सिर्फ कांग्रेस में ही चलता हुआ नजर आता हमें। ये कुर्सी का क्लेश था या गुटबाजी थी? ये गुटबाजी की तस्वीर थी या इसको हम कहेंगे सिर्फ कुर्सी और मान सम्मान की लड़ाई थी? तो बात नहीं है, थे तो कई बार नहीं बनती है, तो कुर्सी की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। कोई कहे करने क्या आए हैं, और संजीवी थे तो उन्होंने हालांकि नहीं फाड़ी, मैंने फाड़ी। मैंने कहा, मैं कहा भाई साहब आओ, आप आगे बैठते हैं। ये क्या मतलब है कि आप किसी को उठा के कोने में चार कुर्सियों पे पर्चियां लगा के, उनमें से तो हम लोग हैं नहीं कि चुप करके वहां पे जाके बीबा या पुत बन के बह जाएंगे। लेकिन अब इसका हल क्या है? ये कहां तक गया है? अगर हम इसका निचोड़ आपसे पूछे कि क्या होगा इसका, आपने मुद्दा उठा दिया, फिर कोई अगला कार्यक्रम? इसका निचोड़ तो अब हमारे प्रभारी जी आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने सबकी सुनवाई करी है और सबसे तालमेल अपना किया, अकेले में सबसे उनकी उनकी सारी विचार, उनकी बातें सुनी। तो उनसे यही मेरा अनुरोध है। और प्रधान जी को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, चलो उम्र में छोटा हूं, लेकिन वो बड़े हैं पार्टी के, उनको चाहिए था कि बेशक आपके चैनल के आगे वो इंटरव्यू दे रहे थे, आपने जो सवाल उनसे पूछा, उनको चाहिए था कि वो इस चीज पे बीच विचाला करते, ना कि एक तरफा बात करते। तो कहीं ना कहीं नहीं, फिर दुख आप भी लगता है। तो रुक और नहीं रहे थे ना, ऐसे आपकी भी तो एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आती हैं, उनको भी दिक्कतें होती हैं, वो कहते हैं हम भी परेशान हो जाते हैं। किस चीज से परेशान हो जाते हैं? आप जिस तरीके से राजनीति, बयानबाजी करते नहीं हैं। नहीं, राजनीति है, राजनीति में परेशान होने वाला क्या काम है? मैंने कोई प्रधान जी के लिए, पार्टी के अगेंस्ट कोई बात थोड़ी बोली है। किस चीज के लिए परेशान हो जाते हैं? मैंने स्टैंड लिया राज्यसभा में, इस चीज के लिए वो परेशान हो जाते हैं। मैं लेकिन क्या अभी भी बहुत अपने सारे लोग, आपकी सिरसा नहीं पार्टी नहीं के ही लोग, सिरसा गोकुल सेतिया जी, नहीं आपकी नहीं पार्टी के सिरसा ही कुछ लोग अभी भी सिरसा आपको में शक की नजरों से देखते हैं। देखते जाएं। मेरा जो स्टैंड है वो है, जिसने शक की नजर से देखना है, देखते जाएं। मैं आप अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी मेरा काम करने प्लेटफॉर्म का पर, तरीका अलग आप है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को रखेंगे, फिर से इस आवाज को उठाएंगे प्रधान मैं रख चुका जी, प्रधान के सामने? मैं रख चुका। मैं प्रभारी जी के आगे इस बात को रख चुका हूँ, जी और अपनी बात मैं कह चुका हूँ। चलिए, सबका बहुत अपना बहुत अपना काम शुक्रिया। करने का तरीका है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोकुल सेतिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला।
और रामराजी शर्मा जी और कृष्ण शर्मा जी, वक्त थोड़ा आज आप लोगों को कम मिला, लेकिन चर्चा में जुड़े, आप बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। तो कांग्रेस में कुर्सी का कलेश है, गुटबाजी की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई, लेकिन दोनों विधायक कह रहे कि हमारा अपमान किया गया, जानबूझकर उन्हें आखिरी लाइन में बिठाया गया, और ये सारे आरोप पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पर गोकुल सेतिया ने लगाए।